इतना एम्बैरेसिंग था। मैं उनसे बम मांग रही थी अलग शेप और साइज के। एंड आई वाज लाइक हेलो हेलो गाइस, ये व्लॉग होगा बहुत मज़ेदार। क्यों? अब आप बोलोगे आप हर व्लॉग में यही बोलते हो। सुनो, इस व्लॉग में मैं मेरी ज़िंदगी की सबसे कतई जहर खाने वाली इंसिडेंट्स जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग रही है मेरे लिए, मैं वो बताने वाली हूँ यहाँ, ताकि आप सुनो और थोड़े से जहर का हिस्सा आप भी चीख लो मेरे। आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन एवर। तो मैं आज आपसे वो ऐसे 3 शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही बचकांड है, मगर सुनने में इतनी मज़ा आएगी। तो पॉपकॉर्न कुरकुरे जो लेके बैठना है बैठ जाइए, इस व्लॉग के एंड तक रहिए और कमेंट करके मुझे बताना कि सबसे एम्बैरेसिंग आपको कौन सा लगा सुनने में, क्योंकि मैं तो भैया जी हूँ उसको। तो मेरा सोचो क्या हाल हुआ होगा। चलो शुरू करते हैं पहले बचकान सी कहानी से। तो फर्स्ट स्टोरी इज़ दैट मैं बैंगलोर घूमने गई थी रिसेंटली। तो आप लोग मेरा व्लॉग देखना जाके, तो आपको पता चलेगा। तो वो जगह बहुत अच्छी है, सिटी बहुत प्यारी, एवरीथिंग इज़ नाइस। सो व्हाट हैपेंड, तो मुझे ना ऐसे गार्डनिंग एंड प्लांट्स ये सब का बहुत शौक है। आई लाइक वाटरिंग द प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। सो मैं मार्केट गई थी। मैं सोची कि मैं क्या करती हूँ आज, एक मेरे को ना मेरे प्लांट के लिए वो लेना था, वो जो होता है ना उनका बेस, प्लांट का पॉट टाइप का। तो मुझे वो ख़रीदना था मार्केट से। सो व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई वाज लाइक कि मैं ख़रीद लेती हूँ चल के। तो वो भैया होते हैं ना जो ठेले पे बेचते हैं प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं उनके पास गई एंड आई वाज लाइक भैया, वो बोले हाँ बोलो। तो वहाँ पे अना बोलते हैं, वैसे अना ये कुंडी कितने का है, मुंबई एंड ऑल में भी कॉल इट कुंडी। तो पहले तो अना मुझे घूर रहे थे, ऐसे डेथ स्टेयर दे रहे थे ऐसे। आइज़ेक, अना कितने का है ये? फिर मैं बोली ये कुंडी तो बहुत छोटा है, मुझे बड़ा वाला कुंडी चाहिए। तो अना ऐसे देख रहे हैं मुझे, से मुझे अभी मार वार देंगे। तो आई वाज लाइक क्या हो गया अना को? मैंने बोला अना थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला भी देना, कुंडी होल्ड कर पाए। अना एकदम, अना बोलते हैं कि इल्ले ये वो, गुस्सा हो गया वो तो पूरा ऐसा सब। ऐसे क्या हुआ, मेरे को पता चला बाद में कि कुंडी मीन्स बम। मैं अना से स्ट्रॉन्ग बम मांग रही थी, विच इज़ बेटर क्वालिटी एंड बिग, विच कैन एक्चुअली होल्ड द स्ट्रेंथ। अना भड़केंगे नहीं तो क्या मेरी पूजा करेंगे? तभी तो अना मुझे घूर रहे थे। आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मतलब ब्रो, आई लव कर्नाटक एंड द पीपल इन देयर। और अगर कोई वहाँ से मेरा व्लॉग देख रहा है तो मुझे बताओ भाई, खूब सारा मेरा ढेर सारा प्यार आपको, क्योंकि मुझे उस शहर से प्यार हो गया है। बट ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। इसके बाद आई वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँ, छुप जाऊँ, वरना मेरे को ज़िंदगी में फिर दिखे तो मैं कूद जाऊँगी बंजी जंपिंग में बिना वो रोप बांधे कमर पे। इतना एम्बैरेसिंग था। मैं उनसे बम मांग रही थी अलग शेप और साइज़ के। बताओ ये कितना लेजिट है यार। बट मेरा वो मतलब था ही नहीं। आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर द पॉट जिसमें फ्लावर रखते हैं, वो मेरा वो मतलब था। मुंबई में भी से कुंडी। सो आई वाज लाइक, नाउ कम्स द सेकंड मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी। ये सब कुछ भी मेड अप नहीं है, सब कुछ मेरा काला सच है। तो इस वाले एम्बैरेसिंग मोमेंट में मेरी बहन भी इन्वॉल्व थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं, मेरा एक भाई और मेरी बहन, मतलब कज़न था बट ही इज़ लाइक अ रियल ब्रदर। सो हम तीनों नाइट आउट कर रहे थे घर पे मेरे। नाउ हम में चुल आई, तो वी लाइक डू ऑल द फन स्टफ, एडवेंचरस स्टफ। वी लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ फन। सो वी वर लाइक कुछ तो करना है जिसमें ज़्यादा मज़ा आए। तो वी स्टार्टेड टू प्ले ट्रूथ एंड डेयर एंड मेरे ऊपर डेयर है। सो व्हाट हैपेंड वाज, मेरी बहन का एक फ्रेंड था, उनका नाम मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पे, मतलब वो दिल्ली के थे। तो व्हाट हैपेंड, ही वाज इनटू लॉ। सो मेरी बहन ने बोला कि ये नंबर लो एंड इस पे कॉल करके प्रैंक करो, ट्राई टू फ्लर्ट विथ हिम, ट्राई दैट यू गेट हिज अटेंशन एंड जस्ट आस्क हिम आउट, ऐसा। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं तो कर लूँगी एंड ऑल, डेयर मिला है, मस्ती करनी है, सो व्हाई नॉट। तो ये स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ दैट मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया रात के 3 बजे, 3 AM गाइस, 3 AM कुछ होता है रात के, वो भी वर्किंग डे के टाइम। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया एंड आई वाज लाइक हेलो। तो वो बोलते हैं हेलो। इज़ एक आप, मतलब उनका नाम लेके, आप ये बोल रहे हैं? ही इज़ लाइक यस।
इज लाइक आपको पता है मैं कौन हूँ एंड ऑल। आई वाज टॉकिंग इन दैट एक्सेंट, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहती, वाज ऑल एस्टोनिश्ड एंड आई इज लाइक मैंने बहुत कुछ बोला, आप ऐसे दिखते हो वैसे, एकदम एकदम जो मुंह पे आ रहा था वैसे, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती है आपकी बॉडी ये, आपका फेस ये एंड ऑल दैट इंस्टाग्राम, मतलब मैं जानती भी नहीं थी उन्हें। नाउ सब बकवास करने के एंड में क्या बोलते पता है, वैष्णवी आपका हो गया तो मैं सोने जाऊँ। मैं शुक, आई इज लाइक आप मेरा नाम कैसे जानते हो? ही इज लाइक आप शांभवी की बहन हो ना? आई नो इट। मैं भैया ये सुनते ही आई इज लाइक शिट, मैं बोला आई एम सो सॉरी, इट वाज जस्ट अ प्रैंक, मैंने फोन रख दिया। मैं एक वर्ड सुनी नहीं इसके आगे उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं थी। मुझे क्या लगा मैं एक स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ जिससे मुझे कभी फिर से मतलब नहीं करना होगा इंटरेक्शन एंड इट वोंट बी ऑकवर्ड। उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता, तो ऐसे एक चीज हो जाएगा। He was like, bro, I have your number, you're Shambhavi's sister, my sister's behan, and I know you and all. I was like, shit. And then he was laughing and all the next day. I was like, sorry, I didn't mean it. I was just playing my part in the prank. इतना awkward, मैं जो बोली उसके बाद he already knew me और वो बैठ के से सुन रहे थे इतना awkward था, मेरा मन किया मैं मर जाऊँ, क्या है यार। क्रीपीएस्ट ऑफ ऑल, तो ये हुआ था मेरे स्कूल में व्हेन आई वाज इन 12th। सो व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू गो टू रायन स्कूल, CBSE, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्कूल्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो मुंबई में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहते हैं। सो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम डिटेल्स नहीं दूंगी ऑफ कोर्स। तो व्हाट हैपेंड वाज वी वर अगेन प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर और बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि थोड़े थे। मेरे दोस्त लोगों को चुल मची। सो देयर वाज दिस गाय हु यूज्ड टू लाइक मी इन 12th, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं था फॉर हिम। तो मैं मतलब ऐसे कभी उसका मजाक भी नहीं उड़ाई, भाई लाइकिंग है तो है, ठीक है ना, इट्स पर्सनल, मैंने ऐसे किसी को बताया भी नहीं, बट ही न्यू इट एंड आई न्यू इट, उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। नाउ मुझे डेयर मिला वही बंदे को जाके प्रपोज करो। ऐसे एक नहीं यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सब में, मतलब मेरे लिए बकवास है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना। तो देवले करे डेयर है कर दे, ऐसे चलो छोड़ो, लाइक इट्स गोना मैटर, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, कौन सा वो मेरा कुछ है, तो मैं कर देती हूँ। तो अब देखो बंदे की ऑडेसिटी, मैं मानी डेयर, मैं बोली ठीक है बोल देती हूँ। पूरी क्लास, माँ कसम पूरी क्लास खड़ी है, मैं क्लास के सामने जा रही थी, ठीक है, और उस टाइम पे मतलब हम सब छूट रहे थे, पूरी क्लास यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ खड़ी थी, वो लड़का यहाँ खड़ा था सामने सामने। आई इज लाइक मैंने उसे प्रपोज कर दिया एंड देन ही इज लाइक पूरी क्लास के सामने। आई एम लाइक ब्रो आई डिडंट इवन मीन इट, चिल, ये क्या बवासीर है। ऐसे करके निकल गया, पूरी क्लास वो हूट कर रही है, एकदम कूल बन गया वो तो क्लास के सामने, पूरा कूलनेस दिखा दी, झाड़ दी उसने अपनी कूलनेस। इतना ही नहीं भैया तुम बन गए हीरो, एकदम स्वैग बॉय, कूल, ओ माय गॉड, इसको तो भाव मिल रहा है। घर पहुंचना भी नहीं, क्लास से निकला, स्कूल से निकला, हे लिसन आई एम सो सॉरी आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, मुझे मैसेज करने लगा। मैं मतलब ऐसे कर ही नहीं रहा था, मैंने मस्ती में किया, आई होप यू डिडंट गेट हर्ट और समथिंग। ऐसे ब्रो पूरी क्लास के सामने इतना हीरो बनने की तो जरूरत थी नहीं, पहली बार ये क्या होता है, हाँ मतलब नॉट लाइक आई मेंट इट, इतना भी क्या, इतना एम्बैरसिंग था वो मेरे लिए, ऐसा लग रहा था आई वाज रनिंग बिहाइंड यू एंड तुम एकदम शेरशाह बन के बैठे थे। और वो फिर मेरे को 3-4 दिन ही वाज लाइक आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। और क्लास में एवरीबडी बोले को तेरा तो कट गया है, ऐसे मेरा कटा, मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं ब्रो, वो तो तुम लोग ने डेयर दे दिया, बट उसका इतना कूल रिएक्शन था तो ऑफकोर्स इट बिकेम सो एम्बैरसिंग फॉर मी। बट इन दी एंड मैंने माफ़ कर दिया, ऐसे ठीक है इट्स नॉट अ बिग डील, इट डज नॉट मैटर टू मी, सो जाने दो। बट मेरी पूरी क्लास याद रखी कि भैया उसने देखो ऐसे किया पूरे सब क्लास के सामने। इट वॉज वेरी नया गॉसिप का टॉपिक फॉर एवरीबडी। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बकवास कहानियाँ, आई होप जितना एम्बैरस मैं हुई हूँ उतना ही ज़्यादा मज़े आपको आइए सुनने में। तो ये सारी सच दुर्घटनाएं थी, नथिंग वाज मेड अप। सो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अच्छा लगा या नहीं, थोड़ा कुछ उठा लो ना यार, मुझे अच्छा लगता है देख के, 1-2 कमेंट पॉपअप होता है तो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइज।